बेस्ट कम्युनिकेशन क्या होती है? बेस्ट कम्युनिकेशन हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि हमने अगर कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी को अपनी बात समझाना, लेकिन हमारे यहाँ जो कम्युनिकेशन का मतलब लिया जाता है वो ये होता है कि हम किसी को किस तरह से अपनी बात इस तरह समझाएं, डांट के समझाएं और उसको इतने ऐसे उसके ऊपर धौंस जमा दें कि हम सही हैं और अगला बंदा गलत है। मतलब ऐसे करें कि दूसरे को मतलब कि बस किसी तरह उसके ऊपर एक चीज़ हावी आपने कर देनी है, इम्पोज कर देनी है उसके ऊपर कि वो गलत है और आप सही हैं। कम्युनिकेशन का मतलब हमारे यहाँ ये लिया जाता है। हालांकि कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि कम्युनिकेट करना मतलब किसी चीज़ को जोड़े रखना, जोड़ने का नाम कम्युनिकेशन है। जब आप एक चीज़ को जोड़ ही नहीं सकते हैं तो वो फिर कम्युनिकेशन में नहीं आता। जैसे हमारे यहाँ मतलब लिया जाता है कि हमने लड़ाई करनी है या बस साबित करना है कि हमारे पास नॉलेज ज़्यादा है, तो ये बात बहुत गलत है कि आप एक चीज़ को इस तरह ले रहे हो कि बस अपने आप को सही साबित कर रहे हो, लेकिन दूसरे को ये साबित कर रहे हो कि वो सही नहीं है, आप सही हो वो सही नहीं है। तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप अपनी जो बातें हैं वो दूसरों को पहुंचाएं और उनकी बात को भी समझें। अपनी बात को नहीं सिर्फ समझना, उनकी बात को भी समझना है, उनको समझना जो है ना वो कम्युनिकेशन कहलाता है। और कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपस में जोड़े रखना, रिश्तों को मजबूती के साथ जोड़े रखना। दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं और वो आपस में एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनके दरमियान एक लिंक बन गया है। लेकिन अगर ये लिंक ना हो, अगर वो एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन का जो लिंक है वो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो हमारे माइंड सेट में ये बात होनी चाहिए कि जो कम्युनिकेशन है उसका मतलब है कि एक का माइंड जो है ना वो दूसरे के साथ लिंक हो और वो उसकी बात को सुने, समझे। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। और किसी की बात को समझना कहते हैं कम्युनिकेशन। अच्छा, अगर आपने कभी भी किसी को अपनी बात समझानी है या आपने अपने किसी के साथ लिंक रखना है, तो उसके लिए आपका गुड कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है। उसका मतलब ये है कि आप किसी को बात कहें और वो उसको समझ जाए, तो ये इसका मतलब है कि आप गुड कम्युनिकेटर हैं। बाद में वो क्या रिस्पॉन्स देता है, उसकी बात में कितनी समझ आई है और किस लेवल पे समझ आई है, ये बात अलग है। हर चीज़ एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है, दरख्त भी कम्युनिकेट करते हैं, रिस्पॉन्स होता है हर चीज़ का। और जो है ना, जो जानवर है, ख़ास तौर पे आप देखें मुर्गी जो है वो अपने बच्चों के साथ क्या कर रही होती है, कम्युनिकेट कर रही होती है, उनसे बातचीत कर रही होती है। हर जानवर का ये हिसाब है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ना ज़िंदगी में रहने के लिए, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बात को कह सकें और दूसरा समझ सके। तो ये जब आप एक बात को दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो ये मतलब कि एक बात को अपने से दूसरे शख्स तक पहुंचाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बेस्ट कम्युनिकेटर हैं अगर आप अपनी बात दूसरे को समझाने में कामयाब हो जाते हैं। वरना आजकल जो डाइवोर्स भी हो रही हैं उसमें यही है कि कम्युनिकेशन गैप है। एक बंदा बात को समझ ही नहीं पाता दूसरे की, और वो या तो वो समझ नहीं पाता या अपने दिल में रख लेता है। मतलब जब आपने बात दिल में रख ली तो फिर आपका लिंक सही नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक बंदा, आदमी या औरत में से कोई भी बात दिल में रखेगा तो वो अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से गलतफहमियां पैदा होती जाएंगी और आखिरकार क्या होगा, रिश्ता टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक गुड कम्युनिकेटर वो होता है, या कम्युनिकेशन का बेस्ट वे ये है कि आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकें और कम्युनिकेशन करते हुए आप जो बात कह रहे हैं वो उसके दिमाग के साथ लिंक हो जाए जाके। तो इसका मतलब है कि आप एक बेस्ट कम्युनिकेटर हैं। जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो हर जो जानदार शय है, हर चीज़ कम्युनिकेट आपसे कर रही होती है, पर उसका अंदाज डिफरेंट होता है। अब जैसे एक कुत्ता है, वो अगर मतलब कि अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो अपने मुंह से नहीं कह सकता कि मुझे आप पे गुस्सा आ रहा है या ये वो अपने पूरे जज्बात को इकट्ठा करेगा, उसके बाद रिएक्शन देगा, भौंकेगा या कुछ भी काटेगा। मतलब कि वो डायरेक्ट बोल नहीं सकता अपने मुंह से। और इसी तरह अगर जो है बिल्ली की एग्जांपल ले लें, वो भी इसी तरह ही है
कि अगर उसको गुस्सा है या आपसे बहुत प्यार है तो वो अपने पूरे के पूरे जो उसके जज्बात है, फीलिंग्स हैं, उनको इकट्ठा करेगी। देन वो कोई किसी तरह आपको समझाएगी कि मैं ये करना चाह रही हूँ, मतलब कि मुझे प्यार है या ये या नफरत है या जो भी उसको हो रहा है। लेकिन इंसान जो है, इंसान को अल्लाह ताला ने टूल दिया है, एक ऐसी चीज़ दी है, एक नेमत दी है, एक ब्लेसिंग दी है कि वो इसको यूज़ करके आगे बढ़ सकता है। वो है उसकी ज़बान, ये उसका टूल है। और उससे बड़ी बात जो है वो उसकी लैंग्वेज है। और उससे ख़तरनाक जो चीज़ है वो है उसका दिल में छुपा के रखना। अब एक बंदा जो कि आपका शौहर है या आपकी बीवी है या कोई भी थर्ड पर्सन है, जो आपके साथ है, आपके साथ किसी रिश्ते में है, उसके दिल में कोई बात है, लेकिन उसके दिल में आपके लिए नफ़रत है। लेकिन इस टूल का कमाल ये है कि आपके पास अल्लाह ताला ने आपको ऐसा टूल दिया है कि आपको चाहे उससे नफ़रत है, लेकिन आप उसकी दिल में आपके नफ़रत है, लेकिन आप मुंह से ये कह सकते हो कि मुझे आपसे मोहब्बत है, हालांकि आपको मोहब्बत नहीं है। लेकिन इंसान जो है इस बात को छुपा भी सकता है, उसमें ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल सही है। और अगर उसे, एक बाप है, उसको अपने बेटे से बहुत प्यार है, लेकिन वो उसको कहता है मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो फिर बात ये है कि उस ये ऐसा साथ होते हैं कि इसमें आप छुपे हुए ऐसा साथ देखें कि एक बाप जो है वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसको इस तरह कह रहा है, लेकिन वो उसको अपनी जो उसके साथ मोहब्बत है वो नेचुरल है, ठीक है। लेकिन अगर एक इंसान ने अपने दिल में नफ़रत रखी हुई है और फिर भी वो ये आपको कह सकता है कि मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है, ये इंसान को अल्लाह ताला ने एक ब्लेसिंग दी हुई है कि वो अपनी ज़बान से दूसरे को समझा सकता है। लेकिन अगर इंसान का बच्चा होगा तो समझेगा, वरना वैसे लोग आजकल क्या करते हैं, दिल में बातें रख लेते हैं। और वो जो साफ दिल वाला बंदा होता है वो हमेशा मार खाता है। जो दिल में बात रख लेता है ना, वो इतना कनिंगली जो है ना ऐसा काम करता है कि मतलब कि अगला बंदा सोच में ही रह जाता है कि कर क्या गया मेरे साथ। ऐसे लोग जो है ना, जो कि मुनाफिक हो ना, वो लोग ना किसी भी रिश्ते में कामयाब नहीं हो पाते। ये ठीक है ये बात कि ये टॉपिक ऐसा है कि आप जो है ना, इसमें अगर इंसान इसको इस तरह लेके चले तो ना कोई ब्रेकअप हो, ना कोई शादी टूटे, ना कोई मंगनी टूटे, ना कोई ऐसा ही वैसी ऊंच नीच हो। क्यों ना हो? क्योंकि जब आपकी कम्युनिकेशन सही है, आपने एक बात कन्वे कर दी है एक बंदे को, तो उसको आपका माइंड पढ़ लेना चाहिए, आपका माइंड अपने माइंड के साथ लिंक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर उसकी नीयत ही ख़राब है, उसका दिमाग ही नहीं है इस तरफ, तो वो फिर उसमें ये हमारा ये समझाना कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन में ये लैंग्वेज सही होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो कुछ भी मैटर नहीं करता। फिर कम्युनिकेशन की सबसे अहम बात यही है कि आप अपनी बात को दूसरे तक कन्वे करें और उसकी बात को समझें, सुनें और उसको जो है ना अंडरस्टैंड करें। और लेकिन बात ये है कि अपने जो ज़मीर की बात है, जो ज़मीर में दिल में है, जैसे अगर नफ़रत है वो उसे बता नहीं पा रहा, और जो है ना कि उसे नफ़रत है, वो झूठ बोल रहा है कि उसे ऐसी वो उसे मोहब्बत है, वो झूठ बोल रहा है इस बात पे, और उस बात को वो कन्वे नहीं कर पा रहा, आगे नहीं बता पा रहा उसको। लेकिन बात यह है कि ये बात गलत है जो आपको अल्लाह ताला ने ये टूल दिया है। इसका मतलब ये है कि आप सच बोलें और साफ चीज़ को जाहिर करें। लेकिन जो कम्युनिकेशन है, जो कि हमने अभी इस बारे में बात की है कि कम्युनिकेशन जो है वो अपनी बात को कन्वे करना है, किसी को समझाना है, किसी को बात आपने बताई है, लेकिन आपने जो अपनी लैंग्वेज जो है उसको कब यूज़ करना है, उसको अपनी लैंग्वेज को कहीं जगह यूज़ करने की ज़रूरत होती है और कहीं जगह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि दूसरे की बात को समझना, दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करना। क्योंकि जब एक सुनेगा ही नहीं और उसकी बात को अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा स्टार्ट में, तो अगला भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप दूसरे की बात को समझें, सुने और उसको जो है ना फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई भी फैसला लें। जब सुन लें, समझ लें, फिर उसके बाद उसको फैसला लें। और कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि आप उसकी बात को प्रॉपर और अच्छे वे में अंडरस्टैंड कर सकें ताकि रिश्तों को बचाया जा सके। और अपनी बात को
हम आगे कन्वे कर सकें, अगले को